हाँ जी स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल शावरन स्टडी स्पोर्ट पर। दो पार्ट डिस्कस कर लिए हैं, हर एक क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है। वो आपको बहुत ही मज़ा आ रहा होगा सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके, ठीक है। और एक मैं आपसे एक उम्मीद ये भी रखता हूँ कि आप कोई भी क्वेश्चन पहले देखते हो उसको पहले वीडियो को पॉज करो, फिर पहले खुद से सोचो कि आप उस क्वेश्चन को कहाँ तक कर पा रहे हो, क्या आप उस क्वेश्चन को सोच भी पा रहे हो कि कैसे होगा। हाँ, अगर उसके बाद आपने दिमाग लगा लिया, उसके बाद आप फिर वीडियो को आप रिज्यूम कीजिए और आगे वीडियो देखिए। इससे पता क्या होगा, अगर आप पहले खुद से कोशिश करोगे ना तो आपको और आनंद आएगा कि हाँ, यहाँ तक तो मेरा हो गया था, बस ये स्टेप था जहाँ पे मैं थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि ये मुझे आना चाहिए था। ठीक है, तो चलिए फिर आज हम अपना पार्ट 3 डिस्कस करते हैं। ठीक है, हमने ऑलरेडी 13 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। आप समझ रहे हो, हमने 13 क्वेश्चन PY को डिस्कस कर लिए हैं और 13 के 13 इंपॉर्टेंट। आज हम कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए अलग से, जिसमें सिर्फ 2026 जो इसी साल में आए हुए क्वेश्चन है, इसी चैप्टर के सारे जितने भी हैं, जिस रीजन में भी आए हुए क्वेश्चन है, सारे बेसिक के स्टैंडर्ड के सारे एक ही वीडियो में लेके आऊँगा। ठीक है, चलिए। और पिछली जो प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है रियल नंबर्स की, वो आपको लिंक मैं आपको इस वीडियो में दे दूंगा आई बटन पे। ठीक है, तो चलिए आज का शुरुआत करते हैं हम। पहला क्वेश्चन तो पढ़ते हैं, क्या है। अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द सम ऑफ whose 0 इज़ -5 एंड द प्रोडक्ट इज़ 6। देखो ये ना, आज ऐसे क्वेश्चन ना देखना, आप हर जगह आपको ऐसे क्वेश्चन दिखेंगे। 2024 का क्वेश्चन है ये। अब ऐसे देखो जिसका सम क्या है -5 और प्रोडक्ट क्या है 6। तो आप देखिए पहले किसका किसका प्रोडक्ट 6 है, इसका +6 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है ना, तो प्रोडक्ट आप यहीं से पता लगा लोगे। +6 इसका भी आ रहा है, प्लस इसका भी आ रहा है, इसका -6 है, तो ये रिजेक्ट हो गया। देखो एलिमिनेशन मेथड ना बेस्ट मेथड है, आप एलिमिनेट करना सीखो, बहुत मज़ा आता है। अब ये देखो यहाँ पे माइनस है। अब आपको मैं एक बार ना प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बता देता हूँ क्या होता है। फॉर्मूला आपको C/A होता है। हम पिछली वीडियो करते आ रहे हैं, जो मेरी वीडियो को सारा देख रहा होगा उसको तो अभी तक सारे फॉर्मूले मन में फिट भी हो गए होंगे। तो C/A कांस्टेंट है हमारा 6। अब x के कोफिशिएंट तो क्या है यहाँ पे -1, तो यहाँ पे मेरा क्या आएगा -6 आएगा। मतलब इसका जो प्रोडक्ट आ रहा है -6 आ रहा है, पर हमारा क्या दिया हुआ है +6। तो देखो दो तो आपके ऑप्शन से एलिमिनेट हो गए। अब इन दो ऑप्शंस में से देखना है किसका सम हमारे पास क्या आ रहा है, -5। अच्छा, अब प्रोडक्ट देख लिया। अब सम ऑफ जीरोस क्या होता है, उसका फॉर्मूला बता दूँ, वो होता है B/A -B/A। B किसका कोफिशिएंट होता है आपका, B कोफिशिएंट होता है आपका x का, और ये कोफिशिएंट होता है x² का। तो चलो अब इसी से ही देखो, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप क्या सभी को चारों को सॉल्व करोगे? क्या आपके पास इतना समय है कि आप चारों को सॉल्व करने बैठो, फिर देखो किसका जीरो, मतलब किसका जीरोस क्या आ रहे हैं, उनका सम करके देखो? अरे नहीं, बस ये इसी एलिमिनेशन मेथड से जाना है। अब देखो इसका सम क्या आ रहा है, -5/1, ये बन जाएगा पॉजिटिव। ये यहाँ पे तो प्लस है, ठीक है, फॉर्मूले के नेगेटिव का नहीं है, नेगेटिव बन जाएगा, तो ये भी ऑप्शन गया। समझ पा रहे हो ना? यहाँ पे फॉर्मूला लगाओगे B/A तो -5/1 बनेगा, क्योंकि हमारे पास सम क्या है, माइनस का 5 ही आना चाहिए। ओह सॉरी, -5 ही आएगा, ठीक है, -5 चाहिए था। यहाँ पे यही ऑप्शन क्यों नहीं आया, बताओ, ये क्यों एलिमिनेट हुआ? क्योंकि यहाँ पे अगर आप इसका सम निकालोगे तो -5/1, x के कोफिशिएंट के यहाँ पे 1, तो 5/1 क्या आएगा, 5 आ गया। ठीक है, तो समझ आया ना आपको? अब ये ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर दी, ये हमारा राइट ऑप्शन होगा। आपने ध्यान रखना -5 ही आना चाहिए। ठीक है, तो ये मेथड हमारा क्या होता है, एलिमिनेशन, जिससे हम अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं इजीली। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 3x² + 11x -4। ठीक है, अब इसको भी वैसे ही करना है। अब आप देखो कि यहाँ पे आपको ये इनका ही प्रोडक्ट और इनका ही सम करके देखना है। ऐसा क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, वो 2000 आपका आई थिंक वो 24 का दूसरा सेट में आया होगा और ये किसी दूसरे सेट में आया होगा। हल्का से वैल्यू को डिफरेंस रखते हैं बस, बाकी सारा कुछ सेम है। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे ना आप एक छोटा सा काम कीजिए, इसका ना सम ऑफ जीरोस निकाल लीजिए, क्योंकि यहाँ पे तो आपको एक ही सॉल्व करना है। यहाँ पे सम ऑफ जीरो क्या है, -11/3। प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी बता दीजिए क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वो कितना आएगा, -4/3। ठीक है, अब आप देखिए इनमें से किसका प्रोडक्ट -4/3 बन रहा है। ठीक है, जिसका -4/3 बन रहा है, ठीक है, वही उसका राइट आंसर होगा। और ऐसे मत करना जल्दी जल्दी, पहले भी बताया था,
कई ऑप्शन में ऐसे होते हैं इसका प्रोडक्ट दो जगह और दो ऑप्शन में -4/3 बन रहा होगा। देखो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होगा, पॉजिटिव का 4/3 बन जाएगा, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है, उसके बाद देखो इसका ये पॉजिटिव का 4/3 बन रहा है, हमें तो कौन सा चाहिए, नेगेटिव का, नहीं हो सकता। दो ऑप्शन बच गए, -4/3, यहाँ भी -4/3 आ गया ना दो ऑप्शन में। मैंने कहा था ना हमेशा जब भी क्वेश्चन आता है ना तो दो क्वेश्चन में ये प्रोडक्ट सेम रहता है। अब इनमें से एक ऐसे ऑप्शन ढूंढो जिसका आपके पास क्या होगा, -11/3 सम आएगा। ठीक है, तो चलो इनमें से आप सम करके देखो किसका -3 आ रहा है। जैसे आप इसको करोगे सॉल्व, ठीक है, सम आपके पास कितना आना चाहिए, -11/3 आना चाहिए। अब इनका सम करोगे तो आपके पास क्या आ रहा है, ठीक है, ये आ जाएगा आपको -11/3। 1 को 1 से करोगे, 3 को 4 से करोगे, -12, और 1 -12 -11/3। इसका आंसर -11/3 आ गया, इसका नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट ऑप्शन। समझ रहे हो कितने प्यारे प्यारे क्वेश्चन है। ये तो समझाने में समय लगता है, अदरवाइज आपको पता ही है कि तुरंत देखना है प्रोडक्ट ऑफ 0 -4/3, ये पॉजिटिव काट दो, ये पॉजिटिव काट दो, सम देख लो और ली कर लोगे। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 3 and 2। फिर से देखो ये 2024 को ये हल्का सा इसमें क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। अब इसमें जीरोज दे दिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछ लिया, उसमें जीरोज आपको देखने थे कौन से हैं, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल खुद से दिया हुआ था। अब देखो इसमें आपके क्या देखना है, किसके जीरोस आपके 3 और -2 हैं। ठीक है, अब आप मेरी बात सुनो, यहाँ पे ना ये जीरोस 2 और -2 और 3 हैं, इनका प्रोडक्ट कितना आ रहा है, -6, इनका सम कितना आ रहा है, 1। अरे भाई ऐसी पॉलिनोमियल ढूंढ लो जिसका प्रोडक्ट -6 आए और सम 1 आए। क्या आप चारों को सॉल्व करोगे, फिर उनकी जीरोस चेक करोगे, इतना समय है MCQ में, बार बार यही बात बोलता हूँ, सब्जेक्टिव नहीं है भाई ये। अब बस ये चेक करो किसका प्रोडक्ट -6 है, किसका सम 1 है। ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्ट कितना आ रहा है, -6 हो सकता है, होल्ड कर लो। यहाँ पे प्रोडक्ट कितना है, -6 हो सकता है। यहाँ पे प्रोडक्ट कितना है, -6, यहाँ पे प्लस। भाई यहाँ पे तो 3 ऑप्शन ही है जिसका जो प्रोडक्ट है वो -6 है। अब क्या करोगे, सिर्फ कोई बात नहीं, सम देखेंगे। ये समझाने क्यों एलिमिनेट किया, देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है मेरे पास, अभी शॉर्ट में लिखूंगा ना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है C/A। तो इसका प्रोडक्ट कितना आ रहा था, 6/1, पर हमारा प्रोडक्ट कितना, -6, इसीलिए ये एलिमिनेट कर दिया। अब वो देखो जिसका ऑप्शन क्या बन रहा है, पॉजिटिव का 1, पॉजिटिव का 1। अच्छा ये बताओ यहाँ पे इसका जो सम आएगा, देखो सम ऑफ जीरो का मैं बार बार फॉर्मूला इसे जितनी बार मैं लिखूंगा, ठीक है, जितनी बार आप बोलोगे उतनी बार आपको ही पक्का होता रहेगा। ठीक है, कितना होगा, -B/A, -B/A याद रखना। अब सभी मेरे आपने देखना है, यहाँ पे -1/1 कितना आया, -1 आया। हमें क्या चाहिए था, पॉजिटिव का 1, ये भी एलिमिनेट हो गया। अब इसमें देखो, इसमें क्या आएगा, माइनस ऑफ माइनस का क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, और अपॉन में 2, ये तो बन गया आपका 1/2, पर यहाँ तो हमें 1 चाहिए सिर्फ। समझ रहे हो ना, अरे फॉर्मूला ये अप्लाई किया मैंने। यहाँ पे क्या है इसका कोएफिशिएंट, -1, माइनस से 1 हो गया पॉजिटिव का, और अपॉन में का ए आएगा, तो कितना 2, तो हाफ तो है ही नहीं, तो यही ऑप्शन बच गया। इसको चेक कर लो, देखो यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट -1 है, फॉर्मूले का कारण प्लस का 1 बन जाएगा, अपॉन में ए आता है, इधर 1 है, तो 1/1, तो यही ऑप्शन मैच कर रहा है। देख रहे हो एग्ज़ाम में कैसे करने हैं। बस अगर आपको ये 0 दे रखा है, इसका प्रोडक्ट देखो क्या आ रहा है, सम देखो क्या आ रहा है, उसके बाद ये देखो कि ये आपका कहाँ पे कौन सी इसको जो इक्वेशन है सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, चलो अब हम करते हैं अपना नंबर 17। ठीक है, इफ़ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल आपको दे रखी है kx² + 4x + k is 1 देन द वैल्यू ऑफ k। तो 9th वाला आ गया, 8th वाला ही कहूँगा मैं तो इसको। 1 0 जो दे रखा है, जीरो हमेशा पॉलिनोमियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। कोई भी इक्वेशन है अगर वो उसका 0 है तो क्या करेगा, उसको सेटिस्फाई करेगी। तो जहाँ भी आपको ये x दिख रहा है वहाँ पे 1 पुट कर दो, k की वैल्यू आ जाएगी 1 का स्क्वायर + 4/1 + k। ठीक है, इक्वल टू 0। 0 क्यों आया, क्योंकि देखो ये हमारे पास पॉलिनोमियल होती है ना, ये हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ है। ठीक है, तो उसके 0 का मतलब क्या होता है कि वो उसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब वो कंप्लीट को क्या बना देगा, 0 बना देगा। तो अब यहाँ पे हमारे पास k × 1 k ही आ गया, +4 आ गया, प्लस क्या आ गया मेरे पास
के आ गया इक्वल टू 0। क्या बन गया k प्लस के 2k, 4 जाके माइनस का, k की वैल्यू आ गई माइनस का 2। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। इतने प्यारे प्यारे क्वेश्चन देख रहे हो ना। चलो अब हम करते हैं नंबर 18। ठीक है, अभी हम 2024 के क्वेश्चन, अभी मैंने कितने क्वेश्चन डिस्कस किए, टोटल 4 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। ठीक है, वो सारे 2024 के थे, अभी लास्ट 2024 का बचा है, उसके बाद होने वाले 2023 के क्वेश्चन शुरू। ठीक है, चलो अब इसमें है द नंबर ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग जीरोज -1 एंड 3 इज। अब वो पूछ रहा है ऐसे कितने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होंगे, कितने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होंगे जिसके जीरोज -1 और 3 होंगे। बच्चे पता क्या सोचते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, मैक्सिमम पावर 2 होती है। ठीक है, तो मैक्सिमम रूट्स भी 2 आएंगे, ये सोच देते हैं दिमाग में। पर यहाँ पे पूछा क्या है कि नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कितने होंगे। अरे भाई कितने ही हो सकते हैं, आप मुझे बताओ, आप कोई भी क्वाड्रेटिक एग्जांपल सोचो मन में। आप बोलोगे 7x² 6x + 3, कोई बच्चा बोलेगा x² + 5x + 13, कोई बोलेगा x² 7x, कोई बोलेगा 3x² -19। अरे कितनी ही बना लो, क्वाड्रेटिक का तो अंत नहीं है। और उसमें से कितनी ही की जो जीरोस है -1 और 3 रहने वाली है, बहुत है ना। तो यहाँ पे तो आपको ये ऑप्शन फंसाने के लिए दिए हुए हैं, आप सीधा सोचो मोर देन 3। ठीक है, यहाँ पे अगर इन्फिनाइट होता तो वो भी आपका ऑप्शन जो है सही माना जाता। ठीक है, ऐसे तो बहुत सारी पॉलिनोमियल हो सकती है जिसका आंसर -1 और आपका 3 आए। ठीक है, ये कोई ऐसे फिक्स नहीं है कि यूनिक वैल्यू नहीं आती। ठीक है, मतलब डिफरेंट पॉलिनोमियल्स की सेम वैल्यू आ सकती हैं। ठीक है, चलो अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमें क्वेश्चन दे रखा है x² + 3x - 10 = 0। अब इसके रूट्स देखने हैं। देखो फिर से वही 2024 के अभी क्वेश्चन ख़त्म करके आए ना, उसमें हमने देखा है ना कैसे जी उसको चेक करते हैं। देखो फिर से 23 में आ रखा है। अरे मैं बार बार बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं, मान लो मेरी बात। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग मुझे सम बताओ क्या आएगा। आपको दे रखा है, निकाल लो। इसके अकॉर्डिंग सम क्या आएगा, -3 आएगा। अब इसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बताओ क्या आएगा। इसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट क्या आएगा, -10 आएगा। अब देख लो ना, इसमें से किसका प्रोडक्ट -10 बन रहा है, मुझे बताओ। देखो -10 चाहिए, 5 × 2, ये तो पॉजिटिव का 10 बनाएगा, उड़ा दो। माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये भी आपका उड़ा दो, एलिमिनेट कर दो। 2 ऑप्शन बचे, क्योंकि इसका प्रोडक्ट भी -10 बन रहा है, इसका प्रोडक्ट भी -10 बन रहा है। अब मुझे सम की तरफ बढ़ना होगा। सम मुझे कितना चाहिए, -3। तो किसको सम करने पे -3 आ रहा है, इसको अगर आप सम करोगे तो ये -3, यही तो ऑप्शन है, द राइट ऑप्शन। अगर इसको आप सम करते हो तो आपके पास कितना आ रहा है, +3 आ रहा है। मुझे चाहिए कौन सा था, -3, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। वो देख रहे हो 2024 2023 में सेम ही क्वेश्चन था, बस वैल्यू अलग थी, कंसेप्ट सेम, बिल्कुल तरीका भी सेम, सब कुछ सेम। अब 26 के करेंगे, उसमें वैसा क्वेश्चन दिखेगा। 27 में तो आना ही है ऐसा क्वेश्चन है। बेसिक स्टैंडर्ड सारे मिक्स क्वेश्चन है, देख लो ऐसे ही आते हैं बस। ठीक है, अब है हमारा प्यारा सा ग्राफ वाला क्वेश्चन। 23 के ना तीनों सेट से अलग अलग क्वेश्चन उठाया मैंने, और तीनों में एक एक क्वेश्चन ग्राफ का आपको दिखेगा। ठीक है, मतलब ये रिपीटेड क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इनका मन करता है तो उठा लेते हैं। देखो, द ग्राफ ऑफ द y = p of x इज गिवन फॉर अ पॉलिनोमियल। ठीक है, p of x, द नंबर ऑफ द जीरोस p of x फ्रॉम द ग्राफ इज। अब देखो, इन्होंने पूछा है कि हमारे पास नहीं एक ग्राफ दे रखा है पॉलिनोमियल का। ठीक है, p of x पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। अब उसने पूछा है कि इसके नंबर ऑफ जीरोस कितनी होती हैं। अच्छा, आपको इतना तो पता होगा ना कि अगर लाइन कहीं किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है तो उसी पॉइंट पे उसका सोल्यूशन होगा, वही पॉइंट उसको सेटिस्फाई करेगी, वही पॉइंट उसका 0 होगा, वही पॉइंट उसका रूट्स होगा। ये तो आपको पता है ना, ये तो बहुत बेसिक बात है ना। अगर मान लो कि अगर मेरे पास ये ऐसे, अगर ये कोई लाइन कट करके जा रही है, अगर यहाँ पे ये लाइन कट कर रही है इस पॉइंट पे, तो ये इसका सोल्यूशन होगा, पता ना आपको बात। तो ये देखो, ये अगर मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये ग्राफ है, तो ये सिर्फ एग्जैक्टली एक पॉइंट पे कट कर रही है कि नहीं कर रही। तो जितने पॉइंट्स पे वो कट करेगी ना, आपका जो ग्राफ है पॉलिनोमियल, जो आपका पॉलिनोमियल, आप कौन सी पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे सिर्फ पॉलिनोमियल लिखा है।
कोई भी पॉलीनोमियल की बात करता हूँ मैं, वो जितने ही पॉइंट्स पे कट करेगी ना, फिलहाल यहाँ पे पी ऑफ एक्स दे रखा है तो आपने सिर्फ एक्स पे ही काउंट करना है। अगर वाई पे कट कर रहा हो इसको, जैसे ये वाई पे कट कर रहा है, इसको इग्नोर करो, क्योंकि हमारा जो पॉलीनोमियल है वो पी ऑफ एक्स है, मतलब हमने सिर्फ एक्स में ही देखना है कि कितनी बारी कट कर रहा है। तो यहाँ पे एग्जैक्टली सिर्फ एक बार ही कट कर रहा है, मतलब इसका एक ही सोल्यूशन है और एक ही इसका जीरो है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। बस ये तो आपको अगर एग्जाम में मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया, आगे आएगा अभी, पर फिर भी देखो 1 2 3 कितनी जगह कट कर रहा है, 3 जगह कट कर रहा है, मतलब इसके कितने जीरोस होंगे, 3 जीरोस होंगे। समझ रहे हो? यहाँ पे मैंने कोई क्वाड्रेटिक कोई क्यूबिक नहीं बताया, बस जस्ट आपको बताया अगर मेरे पास जो ग्राफ है फिर से वो आपका पी ऑफ एक्स में दे रखा है, तो जितनी बारी वो ग्राफ कट करेगा एक्स एक्सिस को उतने ही उसके सोल्यूशन होंगे, वो वही पॉइंट उसके सोल्यूशन होंगे। ठीक है, होप ये आपको ग्राफ वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि हर बार ही आता है, बहुत अच्छे से आता है। देखो अब आया अगला क्वेश्चन, फिर से हमें ग्राफ दे रखा है, ठीक है, पी ऑफ एक्स पॉलीनोमियल पे, फिर से हमें एक्स की ही देखनी है। ठीक है, द नंबर ऑफ द जीरोज ऑफ द पी ऑफ एक्स फ्रॉम द ग्राफ आर। देखो अब एक्स एक्सिस को एक यहाँ पे कट कर रहा है, ठीक है, ये अब ये जीरो पे कट कर रहा है कि नहीं कर रहा? ठीक है, ये इस पॉइंट को हम ओरिजिन बोलते हैं, इसके पॉइंट होते हैं 0,0, एक यहाँ पे कट कर रहा है। तो आप मुझे बताओ, अभी पिछले क्वेश्चन में आपको क्या समझाया कि हमारा ग्राफ जहाँ जहाँ एक्स एक्सिस को कट करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, वही पॉइंट उसके सोल्यूशन होंगे। ठीक है, अब देखो इस पॉइंट की वैल्यू हमारे पास क्या दे रखी है, -5,0, ये आपका ओरिजिन का पॉइंट होता है 0,0, और ये पॉइंट आपको दे रखे हैं 7,0। तो अब बताओ मुझे इसके जीरोस, आपको कोई पॉलीनोमियल दे नहीं रखी, बस आपको ग्राफ से बताना है इसके क्या जीरोस हैं। तो देखो वो कहाँ कहाँ कट कर रहा है, उसको वही उसके क्या होंगे सोल्यूशन होंगे या उसके जीरोस होंगे। और अगर उसने एक्स की बात कर रखी है तो हमने सिर्फ एक्स का ही पॉइंट देखना है, वाई का पॉइंट नहीं देखना। देखो एक तो ये -5 की जगह कट कर रही है ना, एक ये 0 पे कट कर रही है, एक मैं सिर्फ एक्स की पॉइंट उठा रहा हूँ बेटा, क्योंकि यहाँ पे पी ऑफ एक्स की बात की है, यहाँ पे 7 पे कट कर रही है। तो देखो मेरे ऑप्शन में ये कहाँ पे, ये रहा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। देख रहे हो, एक बार क्लैरिटी बस आ जानी चाहिए कि ये क्वेश्चन करने कैसे हैं। उसके बाद ये जैसा मर्जी क्वेश्चन पूछे आप सारे क्वेश्चन कर लोगे, बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से बिल्कुल क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन करना कैसे। अब हम आते हैं अपने बिल्कुल लास्ट मतलब सिर्फ इस वीडियो का लास्ट। अभी तो बने रहना, आपको बहुत लंबी सीरीज आने वाली है, हर एक चैप्टर। अभी जब मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री उसके बाद ज्योमेट्री कराऊंगा ना, आपको मोहब्बत हो जाएगी मैथमेटिक्स से, सच में कह रहा हूँ, बहुत प्यार से पढ़ाने वाला हूँ। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। अच्छा ना, मैं आपको एक अलग से वीडियो दूंगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कैसा बनता है। इसमें तो मैं सिर्फ आपको बोल के समझाऊंगा कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ होता है ना, बचपन में आपको ना, वो छोटे बच्चे जब अभी भी कह सकते हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हो आप, 10th में ही हो, पर आपको पनिशमेंट मिली होगी। मैम बोलते हैं, सर बोलते हैं हाथ ऊपर खड़े कर लो, वो जब आप हाथ ऊपर खड़े कर लेते हो ना शोल्डर से ऊपर, जो आपकी ये बनती है वही तो है क्या, अरे ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पैराबोला जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये देखो, ये आप इमेजिन करो आपको पनिशमेंट मिली हुई है, ठीक है, आपने दोनों हाथ ऊपर है, ऐसी कोई ऐसी ही बनती है ना शेप, तो इसको बोलते हैं हम पैराबोला। क्या बोलते हैं, बोलो मेरे साथ साथ, क्या बोलते हैं, पैराबोला। ठीक है, ये भी आपको क्या दिख रहा है, पैराबोला। ये भी क्या दिख रहा है, पैराबोला। सर ये नहीं दिख रहा कुछ पैराबोला जैसा, अरे बिल्कुल सही पहचाने बेटा, तो यही तो उसने पूछा था, नॉट अ ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, तो यही नहीं है जी, सारे हैं। ठीक है, अब मैं आपको क्रैमिंग नहीं करने दूंगा, आप बोलो कि सर हम क्यों माने कि इसका ग्राफ ऐसे ही होता है। अगली वीडियो एक मतलब वो इस सीरीज़ में नहीं रहेगी, मतलब उसको एक अलग से वीडियो डालूंगा, उसका लिंक भी दे दूंगा आपको अगली वीडियो में। उसमें मैं आपको ग्राफ बना के दिखाऊंगा कि उसका क्वाड्रेटिक ग्राफ, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ होता है, वो पैराबोलिक शेप में कैसे होता है। फिर आपको देखने के बाद ना मज़ा आ जाएगा कि ओ तो ऐसे ही था इसका ग्राफ। ठीक है, होप ये आपको वीडियो के सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। हमने 2023 तक सारे क्वेश्चन ख़त्म कर दिए हैं बिंदास तरीके से। ठीक है, एकदम धमाकेदार वीडियोस में। ठीक है, तो अब एंड में मैं क्या बोलता हूँ, प्यारा सा कमेंट, वीडियो बताओ कि कैसी लगी। ठीक है, और बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही बेहतरीन एक्सप्लेनेशन, ठीक है, के साथ क्वेश्चन करने के लिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे 2026 के सारे MCQ जो आपके इस साल पॉलीनोमियल चैप्टर से आए हुए हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।